हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हम सभी ने जन्माष्टमी का त्यौहार और भगवान श्री कृष्ण की छठी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया और अब आने वाली है राधा अष्टमी। तो आइए आपको बताते हैं राधा अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, राधा अष्टमी का व्रत कैसे करा जाता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों है राधा अष्टमी का व्रत जन्माष्टमी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कहते हैं जन्माष्टमी का व्रत करने से हमें 20,000 करोड़ एकादशी व्रत का पुण्य फल मिलता है, वैसे ही राधा अष्टमी का व्रत करने से हमें 1,000 जन्माष्टमी व्रत करने का पुण्य फल मिलता है। तो सोचिए कितनी ज़्यादा महिमा है राधा अष्टमी के व्रत की। परंतु बहुत ही कम लोग राधा अष्टमी का व्रत कर पाते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत तो सभी जानते हैं, परंतु राधा अष्टमी के बारे में वही जान पाता है जिसे राधा रानी स्वयं जनाना चाहती हो। ये भी कहा जाता है कृष्ण जन्माष्टमी का संपूर्ण फल हमें राधा अष्टमी का व्रत करने के बाद ही प्राप्त होता है, यानी राधा अष्टमी व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा या कम फल देने वाला होता है। तो जैसे हम वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो भैरव बाबा के दर्शन के बिना हमारी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती, वैसे ही जब तक हम राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते तब तक हमारा जन्माष्टमी का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। तो देखिए, हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों का जन्म अष्टमी तिथि को ही हुआ। एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि 12 बजे जन्म लिया और राधा रानी ने दोपहर के 12 बजे। दोनों का जन्मोत्सव भी एक ही महीने यानी भादों के महीने में आता है। और ये भी कहा जाता है हमारी राधा रानी ने जन्म के बाद अपने नेत्र तब तक नहीं खोले जब तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन नहीं कर लिए थे। तो देखिए कितना अद्भुत प्रेम है हमारे प्रभु और राधा रानी का। तो इसलिए हमें जन्माष्टमी के व्रत के साथ साथ राधा अष्टमी का व्रत भी ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा के साथ साथ हमारा प्रेम और भक्ति भी उनके प्रति दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। तो श्री कृष्ण को पाना है तो सिर्फ राधा रानी का ध्यान करें। तो राधा अष्टमी का व्रत कई तरह से रखा जाता है। सबसे पहला और सरल तरीका तो ये है, राधा अष्टमी के दिन सुबह में सूर्योदय के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा और जब तक आप सुबह की पूजा नहीं कर लेते तब तक आप व्रत रख सकते हैं और पूजा के बाद अन्न जल ग्रहण करके अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। ये सबसे सरल तरीका है। दूसरा तरीका, दोपहर 12 बजे के बाद राधा रानी का प्राकट्य महोत्सव मनाकर उन्हें भोग लगाकर आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं, यानी दोपहर 12 बजे तक भी आप अपना व्रत रख सकते हैं। तीसरा तरीका, शाम को तारों को अर्घ देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जिस तरह जन्माष्टमी पर हम रात को 12 बजे चंद्रमा को अर्घ देते हैं, वैसे ही राधा अष्टमी पर संध्या के समय तारों को अर्घ देकर हम अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। एक तरीका और भी होता है, अगले दिन यानी राधा अष्टमी से लेकर अगली सुबह तक आप व्रत करेंगे और अगली सुबह आप अपने व्रत का पारण करेंगे। तो आप इनमें से किसी भी तरह से राधा अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। वृंदावन मथुरा में तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी से भी बड़ा और महत्वपूर्ण व्रत राधा अष्टमी का होता है। तो हम सभी कृष्ण प्रेमियों को भी ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। भक्ति बढ़ाने के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए, अपने संतान की उज्जवल भविष्य के लिए, और अगर श्रीधाम वृंदावन में वास चाहते हैं तो ये व्रत ज़रूर करें। हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है राधा अष्टमी का व्रत करने से। तो आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त को ही राधा अष्टमी का व्रत पूरे भारतवर्ष में रखा जाएगा। तो 31 अगस्त को दिन पड़ रहा है रविवार।
कहते हैं राधा अष्टमी का व्रत करने से हमें 1000 कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। 100 जन्मों के ब्रह्म हत्या के दोष से हमें मुक्ति मिलती है। तो 31 तारीख दिन रविवार को सूर्योदय के साथ आप अपना व्रत प्रारंभ करें और जिस भी तरह से आपके यहाँ व्रत के नियम हैं उस प्रकार से आप अपना व्रत रखें। इस दिन आप राधा रानी को अरबी का भोग ज़रूर लगाएं। अरबी की सब्ज़ी, हलवा, पकोड़े कुछ भी बनाकर आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि राधा रानी का सबसे प्रिय भोग है अरबी का भोग। तो अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप किसी भी कारण से कोई विशेष भोग नहीं बना पाए, सेवा पूजा में कोई कमी रह गई, तो ये सभी कार्य आप राधा अष्टमी पर संपूर्ण करें। कड़ी के अलावा आप राधा रानी को खीर, पूड़ी, रबड़ी, चीकू, पंचमेवे, माखन मिश्री, पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। राधा रानी का पसंदीदा रंग होता है नीला, तो अगर आपके पास श्रीमती राधा रानी का विग्रह है तो आप उन्हें इस दिन नीले रंग की पोशाक ज़रूर पहनाएं। हमारी राधा रानी का प्राकट्य कमल के फूल से हुआ था, तो अगर आपके पास राधा रानी की सेवा है तब तो आपको ये सभी नियम पता होंगे। और यदि अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा भी इसी भाव को रखते हुए कर सकते हैं। युगल सरकार, लड्डू गोपाल, राधा रानी, जो भी श्री विग्रह आपके पास है, राधा अष्टमी के दिन आप उन्हें पंचामृत स्नान ज़रूर कराएं। तो ये बहुत ही विशेष दिन है, इसे ऐसे ही व्यर्थ में ना गवाएं। इस दिन आप व्रत ज़रूर करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार राधा रानी को सेवाएं प्रदान करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।